If you've been wanting to write your first monologue or mono act but don't know where to start or struggle with writing your first piece, then you clicked on the right video. हाय, मैं हूं अक्षय जैन और आज के इस वीडियो में अगले 6 मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन राइट योर फर्स्ट परफेक्ट मोनोलॉग और एटलीस्ट स्टार्ट विथ योर एक्टिंग जर्नी फॉर परफॉर्मिंग योर फर्स्ट मोनोलॉग. This is a process that I follow and have been following for quite some while now with all the acting that I've done till date, and it also helps me in figuring out of what I can do to make it better every time for performing. So if you haven't already, you can subscribe to this channel. So without further ado, let's begin. Taking inspiration or the idea. That is the first point. You see, what is most personal is what is the most universal and creative. So you need to figure out of what is that you want to perform about or what is the occasion, and accordingly आप उसके हिसाब से अपना act या monologue लिख सकते हैं. For example, if it's a 15th August performance, it makes sense to do something which is very patriotic, a freedom fighter का monologue, और accordingly आप उस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं. Now, once you finalize your topic, you also need to first get the technicalities cleared. That is point number 2, getting the technical requirement sorted. So even before you start writing, it's very important to know what and where you're writing for. In a sense that, let's say it's something that you're writing for a competition, your monologue or mono act, and उस competition में आपको perform करना है with 10 other people who will be participating. अब it is very important to first know the criterias of judging, which is time limit, variation, costume, stage. ये सारी चीज़ों को आपको figure out करना होगा पहले ही, ताकि आप उस हिसाब से अपना मोनो एक्ट वगैरह या मोनोलॉग जो है वो लिख सके. या फिर आपकी जो ओकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगेन टेकिंग द 15th अगस्त वाला एग्जाम्पल, अगर आपका एक इवेंट हो रहा है स्कूल या कॉलेज में और आपके पास करीबन 10 मिनट का टाइम है, तो उस 10 मिनट में से आपका एक्ट एक्चुअली कितने मिनट का. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना इवन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, सो दैट आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपना राइटिंग जो है कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली जब आप अपना पहला ड्राफ्ट या अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ले तो आपको उसमें मेजर चेंजेस ना करने पड़े. दैट इज पॉइंट नंबर 2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 इज टू राइट. सो अभी तक हमने बात कर ली है कि हम इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हैं, अभी तक हमने ये भी बात कर ली है कि टेक्निकल चीजों को क्लियर रखना जरूरी है, बट इसी के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली टेक अ पेन और पेपर और गेट ऑन योर लैपटॉप और फोन और व्हाटएवर, कीबोर्ड लेकर शुरू कीजिए लिखना. And this is what is the most important. See, until and unless you don't write it, until and unless you don't put it on paper, तब तक उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. एक स्क्रिप्ट का पर्पस ही होता है एक स्ट्रक्चर, एक रोड मैप देने का, एक पाथ देने का एक परफॉर्मर के लिए, एक एक्टर के लिए, ताकि आप इवेंचुअली उसे जब एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं तब वो क्लियरली कन्वे हो सके ऑडियंस तक. So you will have to write and write and write and rewrite again and rewrite again, ताकि आप उसको कंप्लीटली हर बार बेटर बनाते जा सके. ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है. पहले लिखिए, 1-2-3 लोगों को सुनाइए, बताइए कि कैसा लग रहा है, जो चेंजेस या वो जो सजेशंस फीडबैक मिल रहा है आपको उस हिसाब से और उसे बेटर करते जाइए. खुद उसे पढ़िए एंड उसके हिसाब से उसे बेटर बनाते जाइए, ताकि इसके आगे का जो स्टेप है, जब हम इस पेपर वाले ड्राफ्ट को, इस स्क्रिप्ट को फ्लैश में लेके आने वाले हैं, वो और ज्यादा इजीली और स्मूथली हो पाए. नाउ हमारा कैरेक्टर रेडी है, हमारी टेक्निकल चीजें सॉर्टेड है, हमारी स्क्रिप्ट भी रेडी है. अब उस स्क्रिप्ट को जान कैसे डाले उस स्क्रिप्ट में, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस पूरी स्क्रिप्ट को एक तरीके से लेआउट करें कि इस वक्त मैं इस डायलॉग को इस तरीके से इस जगह पर बोलूंगा. एंड एज यू डू दैट, आपके कैरेक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा आपको, कोई ना कोई चीज विच इज द प्रॉब्लम. आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं टू फिगर आउट ऑफ हाउ आई हैव डन इट. जैसे जो डॉक्टर वाला मोनोलॉग था, उसमें ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट यही था कि लॉकडाउन के वक्त डॉक्टर ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे थे. अब ये ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट था जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली थी और उन सारी चीजों को पूरी तरीके से तैयार करके उस एक्ट में डाला था. इसी तरीके से जिस तरीके का कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगा, और उसी प्रॉब्लम को या उसी प्रॉब्लम के अराउंड आपका पूरा एक्ट आप तैयार कर सकते हैं, जिससे एक पूरा ग्राफ मिले उस चीज को. कभी वो गुस्सा होगा कैरेक्टर, कभी वो हंसेगा, कभी वो जोक करेगा, कभी वो दुखी हो जाएगा, कभी वो डरेगा, क्योंकि हम एसेंशियली इंसान हैं और हम हर तरीके के इमोशंस पोर्ट्रे करते हैं, और इसी तरीके से आपका कैरेक्टर भी इमोशन पोर्ट्रे करेगा. व्हाट मैटर्स इज उस ग्राफ में उसको सही तरीके से प्लेस करना एंड उस ऑडियंस जो आपके सामने बैठी हुई है उन्हें वो सही तरीके से फील करा करना. अब एसेंशियली तो पूरा एक्ट जो है वो तैयार है, जिस भी तरीके से आपने लिखा है. अगर आपने इन सारे स्टेप्स को सही से फॉलो कर लिया, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रैक्टिसिंग. and I cannot stress enough of how practicing whatever you're doing is very important. देखो overnight acting तो नहीं आने वाली है
एंड एक्टिंग को बेहतर करने के लिए like any other format you will have to keep practicing it and that will only happen if you do it over and over and over again. मैंने भी जब एक्टिंग करना शुरू किया था तब पहली बार मेरी एक्टिंग बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू टाइप एमेच्योर टाइप की थी, बट जैसे जैसे मैं उससे प्रैक्टिस करता गया, जैसे जैसे मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की, जैसे जैसे मैंने एक्सरसाइजेस सीखी अपने टीचर्स से, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जैसे मैंने परफॉर्मेंस को बेटर करता गया, हर एक्ट के साथ में कुछ ना कुछ सीखते गया. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन बट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मे बी इन अ कॉम्पिटिशन और मे बी फॉर एनी ओकेजन दैट यू आर डूइंग, सो दैट आपको फीडबैक और रिव्यू मिलता रह सके और उस फीडबैक को ध्यान से सुनना ताकि आप अगली बार और बेहतर कर सके. सो यस, दैट्स इट. आई गेस अगर आप इन सारी चीजों को सही से फॉलो कर लेते हैं तो आपका अगला मोनोलॉग मेरे हिसाब से तो इन थियोरी परफेक्ट होना चाहिए. बट इफ यू नीड मोर एडवाइसेस और टिप्स ऑफ हाउ टू एक्चुअली परफॉर्म और यू नो of how to actually start building up your acting journey, then you can subscribe to this channel and reach out to me on Instagram as well. Follow me there. वहाँ पर भी मेरा username Akshartainment ही है. I guess if you like videos like these, then please do stick around to watch more videos. And thank you so much for everyone who subscribed to the channel. And I hope to see you around soon. This is Akshat Jain signing off. Hope to see you in the next one.